भूल भुलैया 2 में काम करने से अक्षय ने क्यों मना कर दिया? कार्तिक आर्यन के साथ भूतिया हवेली में क्या हुआ जिस वजह से उनकी आवाज चली गई? कियारा आडवाणी ने हवेली में क्या देखा कि वो डरकर बाहर भागने लगी? विद्या बालन की जगह तब्बू को इस फिल्म में क्यों लिया गया? आखिर किस वजह से कटरीना ने इस फिल्म में काम करने से इनकार किया? चलिए जानते हैं। फील वही है लेकिन कहानी नई है, कुछ इसी फॉर्मेट पर बनी है। भूल भुलैया 2। भूल भुलैया वो दमदार और हंसी के ठहाकों से भरपूर फ्रेंचाइजी है जिसे भूल पाना नामुमकिन है। वैसे तो बॉलीवुड में कई ऐसी फ्रेंचाइजी रही हैं जिनका पहला पार्ट तो दमदार था लेकिन दूसरे पार्ट में कुछ खास दम खम नजर नहीं आया। लेकिन भूल भुलैया का पहला पार्ट जितना मजेदार और दिलचस्प था उतनी ही दूसरा यानी भूल भुलैया 2 मूवी लोगों की सोच पर खड़ी उतरी, बल्कि इसने तो पहले पार्ट को भी खूब टक्कर दी। इस मूवी की कास्ट से लेकर कहानी और कहानी से लेकर कुछ चौंका देने वाले इंसिडेंट्स ने किसी का भी ध्यान इससे हटने ही नहीं दिया। नंबर 1, चंद्रमुखी मूवी सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि कई फिल्म इंडस्ट्री में पसंद की जाती है। इसे बॉलीवुड में 2 बार बनाया गया है। वहीं इससे पहले इस मूवी को मलयालम में बनाया गया था जिसका नाम था मणिचित्रातजु। ये साल 1993 में रिलीज हुई थी और इस दमदार कहानी को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। लगातार 319 दिन तक इसने फिल्मी पर्दे पर अपना जलवा दिखाया था। वहीं कन्नड़ में इसको साल 2004 में बनाया गया। साल 2005 में तमिल में रजनीकांत को इस मूवी में देखा गया और इस मूवी का नाम चंद्रमुखी ही रखा गया था। और इसी साल यानी 2005 में बंगाली में राजमहल के नाम से बनाकर रिलीज किया गया था। इस मूवी को हर इंडस्ट्री में खास पसंद किया जाता है और यही बात इस फिल्म को सबसे खास बनाती है। नंबर 2, भूल भुलैया 2 को बनाना काफी चैलेंजिंग था और खुद इसका रीमेक बनाने के लिए इसके पहले पार्ट के यानी भूल भुलैया के डायरेक्टर को डायरेक्ट करने के लिए कहा था, लेकिन प्रियदर्शन सर ने ये कहकर मना कर दिया कि जो था सब कुछ पहली फिल्म में ही डाल दिया गया है, अब दूसरे पार्ट के लिए कुछ नहीं बचा और इस स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन देखिए कैसे फिल्म बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। नंबर 3, वैसे तो फिल्म के लिए एक ही कहानी लिखी जाती है, भले ही राइटर की गिनती बढ़ जाए, लेकिन भूल भुलैया ऐसी मूवी थी जिसकी 2 अलग अलग डायरेक्टर्स ने अलग अलग कहानी लिखी। लेकिन जब फरहाद शम्सी और आकाश कौशिक ने एक दूसरे की कहानी पढ़ी तो कहानी पढ़ने के बाद दोनों राइटर्स को एहसास हुआ कि हमारी कहानियां काफी सिमिलर हैं, इसलिए क्यों न अलग अलग फिल्म बनाने की बजाय इसे एक ही फिल्म में मर्ज कर दिया जाए। और फिर इस तरह भूल भुलैया 2 मूवी की नींव रखी गई। दोनों राइटर्स ने इसमें हॉरर कॉमेडी का वो तड़का ऐड किया कि फिल्म ने भूचाल मचा दिया। नंबर 4, जब भूल भुलैया की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब किसी को भी नहीं पता था कि इस फिल्म का नाम क्या होगा। किसी के दिमाग में भी भूल भुलैया 2 नाम दूर दूर तक नहीं था, लेकिन जब प्रोड्यूसर मुराद खेतानी को इसकी कहानी सुनाई गई तो उन्हें काफी पसंद आई। मुराद खेतानी ने ये कहानी टी सीरीज के भूषण कुमार को सुनाई और इन्हें भी कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई और इन्होंने सुनते ही कहा कि ये कहानी तो भूल भुलैया का अगला सीक्वेंस है। बस इसी वक्त इस मूवी को भूल भुलैया 2 नाम देने का फैसला हुआ और कहानी भूषण कुमार और मुराद खेतानी को इतनी भाई कि दोनों ने मिलकर इसे बनाने का फैसला किया। नंबर 5, कोविड जैसी महामारी के गुजरने के बाद बड़े बड़े एक्टर्स की फिल्में भी लोगों को हंसाने और दिल खुश करने में नाकामयाब रही, लेकिन भूल भुलैया 2 ने न सिर्फ लोगों को हंसाया बल्कि 2022 की सफल फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर भी अपनी जगह बनाई। इस फिल्म को 70 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। वहीं इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 266.88 करोड़ रहा था और वहीं इंडिया में फिल्म ने 181 करोड़ रुपए कमाए थे। नंबर 6, बहुत कम लोग जानते हैं कि भूल भुलैया 2 में मेन किरदार में दिखने वाले कार्तिक आर्यन फिल्म मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि इससे पहले सुशांत सिंह को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन सुशांत के पास फिल्म में काम करने का वक्त नहीं था, इसलिए बाद में फिल्म मेकर्स को कार्तिक आर्यन को लेना पड़ा, जो कि काफी अच्छा फैसला साबित हुआ। इस फिल्म को कार्तिक के नाम करने से पहले उनको बाबा का एक छोटा सा रोल करने को कहा गया था, जिसे कार्तिक ने इतनी खूबसूरती से किया कि बस फिल्म इन्हीं के नाम हो गई। नंबर 7, सबने भूल भुलैया 2 को बनाने का सपना छोड़ दिया था, पर उसके बनने के बाद उसे 3200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इसे देखने इतने लोग आए थे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस राज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना ना भूले। 3200 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली इस मूवी को सिनेमा घरों में देखने के लिए करीब 55 करोड़ 16 लाख लोग आए थे और पेंडेमिक के बाद इतनी भीड़ एक साथ देखी गई थी। नंबर 8, भूल भुलैया 2 मूवी के लिए पहले कियारा आडवाणी की जगह कटरीना कैफ को लेने का प्लान बनाया गया था, लेकिन कटरीना ने इस फिल्म में काम करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उस वक्त इनकी फोन भूत मूवी भी थिएटर्स में दस्तक देने वाली थी। इसीलिए कैटरीना को लग रहा था कि दोनों ही मूवीज एक जैसी कॉमेडी हॉरर हैं, इसलिए इन्होंने भूल भुलैया से अपना नाम कट कर दिया और इनकी जगह नजर आई कियारा आडवाणी, जिन्होंने न सिर्फ फिल्म में जान डाल दी बल्कि लोगों को भी खूब दीवाना बनाया। नंबर 9, इस मूवी में जान डालने वाली जो भूतिया खौफनाक हवेली दिखाई गई है वो भी एकदम रियल थी, न कि किसी तरह का सेट लगाया गया था। दरअसल ये भूतिया हवेली लखनऊ सीतापुर का महमूदा
मुरादाबाद पैलेस हैं। ये हवेली लखनऊ से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर बनी हुई है और ये काफी पुराने समय की है। इस हवेली को न सिर्फ फिल्म में भूतिया बनाकर दिखाया गया है, बल्कि इस हवेली की हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। बताया जाता है कि कुछ साल पहले इस हवेली में एक कब्र हुआ करती थी और इस हवेली में कुछ न कुछ अजीब अजीब घटनाएं भी होती हुई देखी गई है। नंबर 10, इस भूतिया हवेली में जितने भी सीन्स शूट किए गए हैं वो सब रात के समय ही हुए हैं। इन्हें 11, 12 और 2 जैसे टाइम पर शूट किया गया था। नंबर 11, इस खौफनाक हवेली में भले ही फिल्म बनी हो, लेकिन स्टारकास्ट को इसमें रहने और शूटिंग करने में काफी खौफ आता था। कार्तिक तो इसमें जब भी रुकते थे तो रात को लाइट जलाकर सोया करते थे, बल्कि वो तो जब भी वॉशरूम जाते तब भी किसी न किसी को अपने साथ जरूर लेकर जाते थे। वहीं कियारा भी इस हवेली में काफी डरी सहमी सी रहती थी। उनको सबसे ज्यादा कबूतरों से डर लगता था, क्योंकि दिन हो या रात इस हवेली में कबूतर उड़ते ही रहते थे। नंबर 12, भूल भुलैया में चंद्रमुखी का रोल विद्या बालन ने जितनी खूबसूरती से निभाया, उतना किसी भी एक्ट्रेस के बारे में सोचना या उस तरह की एक्टिंग करना काफी मुश्किल था। लेकिन हैरानगी की बात है कि फिर भी इसके दूसरे पार्ट में विद्या को नहीं लिया गया, बल्कि उनकी जगह तब्बू को साइन किया गया। डायरेक्टर्स का कहना था कि तब्बू के अलावा कोई भी इस रोल को अच्छे से नहीं कर सकता है। इस कॉन्फिडेंस को तब्बू ने भी बरकरार रखा और मंजुलिका का जो शानदार किरदार निभाया उसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया। नंबर 13, अगर आपने ये शानदार मूवी देखी होगी तो आपको वो सीन तो जरूर ही याद होगा जब मंजुलिका का सच सामने आता है और कार्तिक आर्यन बेखबर होकर नाचते हैं। यहीं पर एक सीन ऐसा भी था जिसमें कार्तिक आर्यन को जोर जोर से चिल्लाना था, लेकिन कार्तिक अपने रोल में उस सीन में इतना डूब गए कि जोर जोर से काफी देर तक चिल्लाते रहे। सीन कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी कार्तिक की चीखें बंद नहीं हुई। लेकिन फिर अचानक कार्तिक चीखते चीखते शांत हो गए और देखा कि उनकी आवाज गायब हो गई। वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। ये देख सब लोग काफी डर गए और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि ज्यादा देर तक चिल्लाने की वजह से वोकल कार्ड्स पर काफी प्रेशर पड़ा है, इसलिए ये कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। इन्हें कुछ आराम करने देना चाहिए। कुछ देर के बाद कार्तिक ने बोलने की कोशिश की और धीरे धीरे उनकी आवाज ने उनका साथ दिया। नंबर 14, ऐसे ही एक बार इस हवेली में कियारा भी इतनी ज्यादा डर गई थी कि चीखती हुई हवेली से ही बाहर चली गई थी। दरअसल ये उनकी टीम का ही प्लान था। टीम ने कियारा के साथ प्रैंक किया था और एक सोफे पर डली सफेद चादर के नीचे एक लड़के को बैठा दिया। जब कियारा इसके पास आई तो ये लड़का चादर समेत उठ गया, जिसे देख कियारा इतनी ज्यादा डर गई कि हवेली से ही बाहर जाने लगी। लेकिन बाद में इन्हें शांत कराने पर भी ये लगातार चीखती रही, पर फिर कुछ देर बाद नॉर्मल हो गई। नंबर 15, इस फिल्म में अंजुलिका और मंजुलिका के जो सीन्स दिखाए गए हैं वो नाहरगढ़ फोर्ट में शूट हुए हैं और कुछ सीन्स आमेर फोर्ट में भी शूट किए गए हैं, ना कि इनके लिए कोई आर्टिफिशियल सेट का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट्स सबसे जबरदस्त लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।